लेकिन बैरियर्स तो ब्रेक किए हैं। दी फर्स्ट एशियन अमेरिकन एंड हिंदू अमेरिकन उषा वेंस ने, अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस के चर्चे हैं इस वक्त हर तरफ, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। इधर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कह डाला है कि वो तो ये चाहते थे कि उषा वेंस को अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाए। कि जब ट्रंप ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नजर आ रहे थे या फिर इंडियन नजर आ रहे थे। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रोऊंगा कि हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कौन बैठा था? उषा बैठी थी, जेडी वाइस की वाइफ। ये पाकिस्तानियों को क्यों होता है? या हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया गया। देखें, अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। पुकारे जहां दराज है। अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनकी रेस में आप देखेंगे कि अब कई डेकेड्स तक, कई सालों तक आपको इस रेस में इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले जेंटलमैन एंड लेडीज नजर आएंगी। हर तरफ जो है इंडियन डोमिनेट करते हुए क्यों दिखाई दे रहा है? इस वक्त अमेरिका को भारतीय निजात लोग चला रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तब से ही भारतीय अमेरिका में छाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप की कैबिनेट में भी अमेरिकन इंडियन अपना दबदबा रखते हैं। लेकिन अभी एक ऐसी अमेरिकन इंडियन की चर्चा हो रही है जिसके फैन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में वह उषा वेंस को चुनते क्योंकि उषा जेडी से ज्यादा समझदार है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी उषा वेंस भारत से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने भारत से शिक्षा भी ग्रहण की है। दोस्तों, भारतीयों का अमेरिका में बढ़ता दबदबा पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अमेरिका में हो रही भारतीयों की तारीफ देखकर पाकिस्तान को जलन होने लगी है कि अमेरिका में किसी पाकिस्तानी की तारीफ क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। कैन यू इमेजिन, एक बार फिर इंडियन ओरिजिन एक हिंदू लेडी, एक बहुत कॉम्पिटेंट लेडी की तारीफें हो रही हैं। अमेरिका की सदर ना बन जाए, ये मैं नहीं कह रही, आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कह दिया। उन्होंने कहा मैं तो चाहता था कि उषा वेंस, क्योंकि उनका कहना ये था कि जेडी वेंस की पहले उन्होंने तारीफें की और कहा अगर जेडी वेंस से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस से ज़्यादा कोई कॉम्पिटेंट और इंटेलिजेंट है तो वो उनकी वाइफ है। फिर उन्होंने कहा मैं तो चाहता था कि उनको बनाऊं, लेकिन सक्सेशन जो है वो इसी तरीके से चलता है कि पहले जेडी वेंस बनेगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि आगे चलकर उषा वेंस भी प्रेसिडेंट बन सकती हैं या वाइस प्रेसिडेंट बन सकती हैं। तो देखिए, हम उषा वेंस की आपको पहले भी खबरें दे चुके हैं। आपको याद है, अगर आप उठाकर देख लें इंटरनेट या उस दिन की खबर जिस दिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उषा वेंस पब्लिक के सामने आई थी जेडी वेंस के साथ, क्योंकि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया था, नॉमिनेट किया था जेडी वेंस को अपना वाइस प्रेसिडेंट, उसी दिन सबसे पहला प्रोग्राम मैंने किया था और वो प्रोग्राम मैंने किया था उषा वेंस पर। मैंने जेडी वेंस पर प्रोग्राम नहीं किया था, मैंने उषा वेंस पर किया था। उस वक्त तक किसी ने नहीं किया था क्योंकि ये लेडी मुझे इतनी क्लासिकल, इतनी फिनोमिनल लगी। मैंने कहा भाई वाह। लेकिन जो उषा वेंस है वो एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले पेरेंट्स की बेटी काबिल नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, ये कैसे मुमकिन है? सर जी, ग्रेजुएट किया येल यूनिवर्सिटी से, बैचलर्स डिग्री, और उसके बाद फिर ये टूरिस्ट डॉक्टर डिग्री हासिल की इन्होंने। आफ्टर लॉ स्कूल, वेंस वाज एडमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार इन 2019. Civil litigation and appeals in cases involving higher education, local government, entertainment and technology. टेक्नोलॉजी आ गई, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आ गई।
देखिए ना, वो कहीं ना कहीं से उनका ताल्लुक इंडिया से निकलता है, तो उनसे कहीं ना कहीं ताल्लुक एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का निकल रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि तेलुगु इंडियन इमिग्रेंट्स की बेटी हैं ये। हर फादर इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT मद्रास। वो इंजीनियर्स की जो बात कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, कि हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हम H1B वीज़ा बंद नहीं कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग और इंजीनियर्स भी अमेरिका में आने चाहिए। तो ये एक ऐसे ही इंजीनियर उषा वेंस के फादर हैं, लेक्चरर एट सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी, उनके फादर वहाँ पर पढ़ाते हैं। एंड हर मदर इज़ ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ज़बरदस्त करियर है उषा वेंस का। देखें, IIT मद्रास से पढ़े हुए एक बहुत काबिल इंजीनियर की बेटी इस वक्त सेकंड लेडी है अमेरिका की। तालीम ये देती है, तालीम ये करवाती है। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाते हैं, इस तरह बड़ा करते हैं, इस तरह रेस करते हैं। आप देखें, इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट की रेस में थी कमला हैरिस, उनका कहाँ से ताल्लुक था, उनके फोर फादर्स कहाँ से थे। तो एक तो नाम नहीं है, ये तो नाम बहुत ज़्यादा हैं। ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने ये कह डाला है कि उषा वेंस को वो बनाना चाहते थे, लेकिन सक्सेशन जो है वो तो इसी तरीके से चलता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार वो बन सकती हैं, और नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है कि हम उषा वेंस को एज ए वाइस प्रेसिडेंट रेस में देखें और वो बन भी जाएं। तो वो कुरतुल एन हैदर का एक बहुत मशहूर ज़माना नावल है, कमाल का, मतलब मास्टरपीस, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। तो कारे जहाँ दराज है, अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनकी रेस में आप देखेंगे कि अब कई डेकेड्स तक, कई सालों तक आपको इस रेस में इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले जेंटलमैन एंड लेडीज नजर आएंगी। ये आप कहाँ है, आप कहाँ है? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की ये स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा, स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं। आज भारत इस वक्त भारतीय निजात या भारतीय टेक्नोक्रेट, भारतीय डायस्पोरा कहां है, उनकी पोजीशनिंग क्या है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मैं माजी में बताता रहा हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो ये मुबालगा राय नहीं होगी कि इस वक्त अमेरिका को भारतीय निजात लोग चला रहे हैं। वो कैसे? उनकी स्किल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के अंदर इस वक्त हर दूसरा CEO किसी बड़ी कॉर्पोरेशन का, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उसको को भारत का लोग चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब मजबूर थे कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवाइजर भी रखना था, तो कृष्णन को रखना पड़ा, जो कि खुद H1B वीजे पर आया और भारत से पढ़ के आया। ये सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कौन बैठा था? उषा बैठी थी, JD वाइस की वाइफ। उषा की शायद आप ये ना देखें कि वो सिर्फ उनकी बीवी है, एक कामयाब वकील है, आईवी लीग लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन, और जिस जज ने सामने आके ओथ लिया उसकी लॉ क्लर्क भी रही है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। लोग ऐसे ही इन मराहिल को तय करके ऊपर नहीं पहुंच जाते। पीछे क्या था? पिछली लाइन के अंदर जो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन पैसे वाले लोग थे, उनमें सुंदर पिचाई बैठे थे। उसके पीछे क्या था? विवेक रामास्वामी बैठे थे। एडमिनिस्ट्रेशन की हालत यह है, काश पटेल है, हरमीत ढिल्लों है, ये सारे कैबिनेट का और बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पर मौजूद है, और अल्टीमेटली इसका फायदा भारत को होगा। और अल्टीमेटली इस वक्त भी अगर डॉक्टर जयशंकर यहां पे मौजूद हैं तो उनकी एक्सेस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब तक मौजूद है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका में एक बार फिर भारतीय मूल की सेकंड लेडी उषा वेंस की तारीफ हो रही है और इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसे देख पाकिस्तान रो रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।